हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, प्रोडक्शन मैनेजमेंट में आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इंस्पेक्शन। न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। आई होप आपने जस्ट इन टाइम का पूरा टॉपिक पढ़ लिया होगा और उसमें अगर उस टॉपिक में कोई डाउट हो तो आप दोबारा से डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट इन टाइम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप उसे नोट डाउन कर लीजिए। और अगर अभी तक भी नहीं पढ़ा हो तो आप उसको एक बार दोबारा से पढ़िए, समझिए, और कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप दोबारा से डिस्कशन कर सकते हो। ठीक है, सो नाउ कम टू द प्रेजेंट टॉपिक, दैट इज इंस्पेक्शन। आज के टॉपिक में हम आज के लेक्चर में डिस्कशन करेंगे इंस्पेक्शन पे। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन है क्या? वैसे तो आपको पता ही होगा, इन द सिंपल टर्म्स व्हाट इज़ द इंस्पेक्शन। जब भी आप किसी चीज़ की टेस्टिंग करते हो अकॉर्डिंग टू द सर्टेन स्टैंडर्ड्स, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज इंस्पेक्शन। सिंपली बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, कि भाई कोई भी इंस्पेक्शन है क्या? इंस्पेक्शन इज़ द टेस्टिंग ऑफ द पर्टिकुलर थिंग ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन स्टैंडर्ड्स। ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड्स जो आपने मेंटेन किए हुए हैं, कुछ स्टैंडर्ड जो आपने इस्टेब्लिश किए गए हुए हैं, उनके बेसिस पे आप किसी भी एक पर्टिकुलर कोई भी चीज़ है, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई प्रोडक्ट है, कोई सर्विस है, ठीक है, आप उसकी टेस्टिंग कर रहे हो तो उसको इन द टर्म्स ऑफ द प्रोडक्शन इंस्पेक्शन बोलते हैं। या सिंपली मैं कहूँ, दैट इज़ नोन एज इंस्पेक्शन। ठीक है, एक डेफिनेशन जो कि स्प्रिजेल और लैंसबर्ग ने दी थी। इन्होंने इंस्पेक्शन को किस तरीके से डिफाइन किया, चलिए स्टार्ट करते हैं। इंस्पेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ मीजरिंग द क्वालिटीज ऑफ द प्रोडक्ट। अगर आप किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेजर कर रहे हो, वो भी इंस्पेक्शन का पार्ट है। ठीक है, मेजरिंग द क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस इन द टर्म्स ऑफ एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड। हर ऑर्गेनाइजेशन में के कुछ ना कुछ अपने वैल्यूज़ होती हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ना अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं। ठीक है, जिसके हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन रन करती है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है तो उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के से पहले जो भी मैनेजर है उसने कुछ स्टैंडर्ड सेट किए होंगे कि भाई इन स्टैंडर्ड्स पे हमें प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है। जो भी प्रोडक्ट जितने भी यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे उन सब यूनिट्स में ये सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ये सारे अगर इन द सेंस ऑफ फीचर्स, ठीक है, कि भाई ये सारे फीचर्स होने चाहिए, ये सारे करेक्टरिस्टिक्स उसमें होने चाहिए। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, उन फीचर्स को, उन स्टैंडर्ड्स को टेस्ट कर रहे हो जो कि आपने प्री एस्टेब्लिश किए हुए हैं। दैट इज नोन एज इंस्पेक्शन। उसको क्या कहते हैं? इंस्पेक्शन कहते हैं। ठीक है, द स्टैंडर्ड कुछ भी हो सकता है, जैसे कि स्ट्रेंथ है, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आपका क्या एक यूनिक पॉइंट है, तो वो आप ये टेस्ट कर रहे हो कि भाई जितने भी यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं क्या हर यूनिट में वो यूनिक पॉइंट है या नहीं है। दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द इंस्पेक्शन ऑल्सो। ठीक है, अबाउट द शेप, कैसी शेप है सबकी, जैसे कि सपोज आपने कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाया, दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर पर्सन इन अ वेरी इफेक्टिव वे। ठीक है, कोई भी आप ऐसा प्रोडक्ट लेके आ रहे हो जो मार्केट में बिल्कुल अलग है। नाउ यू आर इंस्पेक्टिंग, यू आर टेस्टिंग कि भाई हर जितनी भी यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं क्या सब में वो शेप है या नहीं है। ठीक है, यानी कि वो करेक्टरिस्टिक्स, वो क्वालिटी सब जितने भी यूनिट प्रोड्यूस हुए सब में है या नहीं। दैट इज नोन एज इंस्पेक्शन। सेकेंड डेफिनेशन विच इज़ गिवन बाय द एल्फोर्ड। एल्फोर्ड ने एक डेफिनेशन दी, उन्होंने इंस्पेक्शन को डिफाइन किया। इंस्पेक्शन इज़ द आर्ट ऑफ अप्लाइंग टेस्ट। अगर आप किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे या कोई भी सर्विस है, कोई ऑब्जेक्ट है, कुछ भी है, उस पर अगर टेस्ट अप्लाई कर रहे हो, दैट इज़ नोन एज इंस्पेक्शन। ठीक है, और प्रीफेबरली बाय द एड ऑफ मेजरिंग अप्लायंसेस टू ऑब्जर्व वेदर अ गिवन आइटम और द प्रोडक्ट is within the specified limit of the variability or not. ठीक है, तो by using the different tests you are analyzing कि भी the standard which you have earlier set, वो standards maintain है या नहीं है, पहली चीज़। ठीक है, और जो भी आप मेजर कर रहे हो with the help of certain appliances और tests, जो भी टेस्ट आप कर रहे हो उस टेस्ट के थ्रू जो रिजल्ट आ रहा है आप ये ऑब्जर्व कर रहे हो कि भाई जो भी प्रोडक्ट है वो स्पेसिफाई है अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और नॉट। दैट इज ऑल्सो नोन एज इंस्पेक्शन। उसको भी हम क्या बोलते हैं? इंस्पेक्शन कहते हैं। वो भी क्या है? एक इंस्पेक्शन है। जैसे कि एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में कोई भी गिफ्टेड आइटम प्रोड्यूस हो रहे हैं जिसमें ब्रास और वुड को यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, अब जो क्वालिटी कंट्रोलर होते हैं या फिर कुछ एक्सपर्ट कोई आया, उसने क्या करा? क्वालिटी चेक करी
क्वालिटी चेक करने के लिए उसको इंस्पेक्शन किया, जैसे कि होता है ना कि भाई इंस्पेक्शन के लिए लोग आ रहे हैं, इंस्पेक्शन के लिए टीम आ रही है, तो जो टीम आती है, जो बायर है, बायर टीम को भेजता है। टीम को भेजने के बाद बायर ये इंश्योर करता है कि भाई जिस भी कंपनी को हमने ऑर्डर दिया है, क्या वो कंपनी हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से प्रोडक्ट बना रही है या नहीं बना रही, ठीक है। तो इंस्पेक्शन टीम आती है, टीम आके चेक करती है, प्रोडक्ट को टेस्ट करती है ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन स्टैंडर्ड और specified limits, that is also known as inspection. So inspection is the process of examining an object, किसी भी प्रोडक्ट को एग्जामिन करना, कोई ऑब्जेक्ट है आप उसको एग्जामिन कर रहे हो बाय आइडेंटिफिकेशन और चेकिंग, ठीक है, आप उसको आइडेंटिफाई कर रहे हो, आप उसको चेक कर रहे हो, इट्स फॉर वेरिफिकेशन ऑफ क्वालिटी, क्या भाई वो उसकी क्वालिटी अकॉर्डिंग टू द सैंपल है या नहीं। जैसे कि बायर को ही आता है, बायर को आप एक सैंपल दिखाते हैं कि भाई हम इस तरीके का प्रोडक्ट बनाते हैं, उसमें ये क्वालिटीज़ हैं, उसकी ये सारी क्वालिटीज़ हैं, ये करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये इनोवेटिव फीचर्स हमने ऐड किए हुए हैं, ठीक है। नाउ बायर क्या करता है, बायर इंस्पेक्शन करता है कि भाई आप एक सैंपल आपने दिखाया, क्या वाकई में आप जितनी भी मैंने ऑर्डर दिए हैं उस जितनी भी यूनिट्स आप प्रोड्यूस कर रहे हो सब में सेम क्वालिटी, सेम इनोवेटिव फीचर्स, सेम करेक्टरिस्टिक्स है या नहीं है। तो ये वेरिफिकेशन होता है, वेरिफिकेशन ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी इन द टर्म्स इन एनी ऑफ इट्स करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को ही यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि भाई आप क्वालिटी भी चेक कर रहे हो, आप क्वांटिटी भी चेक कर रहे हो, ठीक है। सो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टूल फॉर असरटेनिंग एंड कंट्रोलिंग द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, और इस तरीके से हम प्रोडक्ट की क्वालिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोई मास प्रोडक्शन चल रहा है, एक बार में आप बहुत सारे यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो, और अगर वहाँ पे गलती से कोई फॉल्ट हो गया तो आपके बहुत सारे यूनिट क्या वेस्टेज हो जाएंगे, रिजेक्टेड हो जाएंगे। सो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोडक्शन मैनेजर टू एंश्योर दैट कि भाई जो भी प्रोडक्शन चल रहा है वो क्वालिटेटिव चल रहा है, इनपुट्स आप क्वालिटेटिव यूज़ कर रहे हो, जो प्रोसेस है वहाँ पे भी आपने प्रॉपर क्वालिटी को डिटरमाइन किया हुआ है, प्रोसेसिंग पूरी प्रॉपर चल रही है, और उसके बाद फाइनली जो आउटपुट निकल रहा है वो भी क्वालिटेटिव ही निकल रहा है, ठीक है। So it is known as inspection. Now moving on next one, that is objectives of inspection. Inspection के कुछ objectives होते हैं, अगर कोई भी बंदा इंस्पेक्शन कर रहा है तो उसके पीछे सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जैसे कि बायर का ऑब्जेक्टिव है कि सैंपल की जितने भी प्रोडक्ट बनाए हैं उनको चेक करवाना। क्वालिटी कंट्रोलर क्या होते हैं, वो भी आते हैं, अगर कोई कंपनी है तो वो क्वालिटी कंट्रोलर्स को हायर करती है ताकि वो ये इंश्योर करे कि भाई जो भी प्रोडक्शन चल रहा है प्रॉपर चल रहा है, कहीं पे कोई फॉल्ट तो नहीं है। तो फर्स्ट वन है, और मेजरली जो हम क्वालिटी या फिर इंस्पेक्शन करते हैं, इंस्पेक्शन का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि भाई क्वालिटी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करें, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ ऐसे इश्यूज होते रहते हैं जहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। सो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंस्पेक्शन इज़ टू आइडेंटिफाई क्वालिटी प्रॉब्लम्स और डेविएशन फ्रॉम स्टैंडर्ड। ओके, फर्स्ट वन है मेंटेनेंस ऑफ क्वालिटी। The fundamental purpose of inspection is to maintain the quality of the product. आप प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करना चाहते हो, इसलिए आप क्या इंस्पेक्शन करते हो। टाइम टू टाइम जितने भी सुपरवाइज़र हैं वो भी इंस्पेक्शन करते रहते हैं कि जो वर्कर्स काम कर रहे हैं प्रॉपर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोलर्स, क्वालिटी चेकर्स होते हैं, चेकर्स का भी यही काम होता है कि भी जितने भी यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं उनको प्रॉपर चेक करना कि भी वो बायर की रिक्वायरमेंट्स के या फिर जो भी प्री एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स हैं उनके हिसाब से प्रोड्यूस हुए हैं या नहीं हुए हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव यही है, मेंटेनेंस ऑफ क्वालिटी, ताकि आपके स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक क्वालिटी मेंटेन रहे, उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर एक बार किसी भी प्रोडक्ट में डिफेक्ट निकल आता है तो वहाँ पे आपकी लॉयल्टी, कस्टमर की लॉयल्टी क्या है, रिजेक्ट एक तरीके से कम हो जाती है, ठीक है। So this function is performed by the comparing material, सेमी फिनिश्ड। आप मटेरियल को जब भी आप रॉ मटेरियल मंगवा रहे हो तो वहाँ पे भी आप प्रॉपर इंस्पेक्शन कर रहे हो। सेमी फिनिश्ड कोई प्रोडक्ट है तो वो भी आप चेक कर रहे हो, कोई फिनिश्ड प्रोडक्ट है तो वो भी क्वालिटी चेकर्स के द्वारा चेक किया जा रहा है। आइटम विच कंफर्म टू द स्पेसिफिकेशंस और विद इन द एक्सेप्टेबल लिमिट आर एक्सेप्टेड।
and other items are rejected. ठीक है, so this one is the first. Second one है improving the product quality. Improving the product quality by comparing the quality of the product against the set standard. ठीक है, तो जो स्टैंडर्ड सेट करे हैं आप उनके अगेंस्ट क्या कर रहे हो, इंस्पेक्शन कर रहे हो, ताकि आप मोर एंड मोर क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकें. जैसे कोई प्रोडक्ट आपने बनाया, जब नेक्स्ट टाइम आप उस प्रोडक्ट को बनाओगे तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसे इनोवेटिव फीचर्स ज़रूर ऐड करोगे ताकि आप नंबर ऑफ बायर्स को अट्रैक्ट कर सको. तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी क्वालिटी को, प्रोडक्ट की क्वालिटी को और इम्प्रूव करती हैं. और मार्केट में भी आप तभी कॉम्पीट कर सकते हो, एग्जिस्ट कर सकते हो जब आप हर बार कुछ इनोवेटिव लेके आ रहे हो. ठीक है, तो ये भी क्या है, इम्पॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव है इंस्पेक्शन का. The defective items are located and probable reason for the defect are established. Necessary adjustments are done for the future. अगर कहीं चेंजेस रिक्वायरमेंट है तो वो भी आप टाइम पे कर लेते हो. So it help in the safeguarding the prestige and the confidence of the organizations also in the eyes of the consumer. और it is also very important thing about the reputation and the goodwill. जितनी ज़्यादा अच्छी मार्केट रेपुटेशन होगी, जितनी अच्छी गुडविल होगी, उतनी ही ज़्यादा आपके कस्टमर्स आपसे सेटिस्फाई रहेंगे, अट्रैक्ट रहेंगे. ठीक है, और थर्ड वन ऑब्जेक्टिव है इंस्पेक्शन का, रिडक्शन इन द कॉस्ट. आप कॉस्ट को रिड्यूस करना चाहते हो, आप नहीं चाहते हो कि भी एक्स्ट्रा आप वेस्टेज हो और रिजेक्टेड हो पीसेज. तो इसके लिए आप क्या करते हो, स्टार्टिंग से ही इंस्पेक्शन करते हो ताकि आपकी कॉस्ट इनकर्ड ना हो जो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसमें. So as a raw material are inspected to see whether they are per standard or not. Defective raw materials not allowed to use in the production. कभी कभी ऐसा होता है कि भाई just the ignorance of the supervisors of the workers, अगर डिफेक्टिव रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है तो उसकी पीसेस भी क्या होंगे, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड नहीं होंगे. सो इट क्रिएट एंड इनकर्ड द कॉस्ट. तो इसी कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए, मेंटेन करने के लिए जो ऑब्जेक्टिव है इंस्पेक्शन का वो यही है, रिडक्शन इन द कॉस्ट. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन है टाइप्स ऑफ इंस्पेक्शन. फर्स्ट वन है परसेंट इंस्पेक्शन, 100% इंस्पेक्शन, और सेकंड वन है सैंपल इंस्पेक्शन. सिंपल है. 100% इंस्पेक्शन मीन्स द इंस्पेक्शन ऑफ ईच एंड एवरी पीस ऑफ स्टोर. ठीक है, ध्यान दीजिए, इंस्पेक्शन ऑफ ईच एंड एवरी पीस ऑफ द स्टोर और द मटेरियल. हर पीस को आप क्या कर रहे हो, चेक कर रहे हो. जितने भी पीसेज हैं एक एक करके उनको चेक किया जा रहा है, उनको इंस्पेक्ट किया जा रहा है. सो दिस टाइप ऑफ इंस्पेक्शन हैज़ द ऑब्वियस एडवांटेज टू गिविंग कंप्लीट एश्योरेंस दैट ऑल द डिफेक्टिव मटेरियल हैज़ बीन एलिमिनेटेड. ठीक है, फ्रॉम द इंस्पेक्टेड. और सेकंड वन कौन सा है, सैंपल. सैंपल में क्या होता है कि भाई आपने बहुत सारे पीसेस रखे हैं, रैंडमली चेक कर लिया पीसेस को उठा के. जैसे 100 पीसेस रखे हैं तो उनमें से आपने रैंडमली 30 पीसेस को सिलेक्ट किया और उनको चेक कर लिया. तो एन इंस्पेक्शन प्रोसीजर इन्वॉल्विंग 100% इंस्पेक्शन नीड ह्यूज एक्सपेंडिचर ऑफ द टाइम, मनी एंड लेबर. Expenditure on inspection is always considered as dead weight cost. Moreover, due to the borrowed and the fatigue involved in the repetitive inspection process, there is always a possibility to overlook some defective items even by the most competent and efficient inspectors. So इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, फिर सैम्पल इंस्पेक्शन को प्रोसीड करते हैं. ठीक है, तो ये दोनों टाइप थे, सिंपल से टाइप है. एग्जाम में अगर ये टॉपिक आए तो सिंपली आपको एक्सप्लेन करना है. ओके, थैंक यू. इस टॉपिक को मैं यहीं फिनिश करता हूँ. किसी भी आप इसको पढ़िए, अच्छे से समझिए, और कोई भी डाउट हो तो आप दोबारा से डिस्कशन कर सकते हो. तो इसको पढ़ते रहिए. स्टे हेल्दी, मोटिवेटेड. थैंक यू.